हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के रामबाण सवाल। तो दोस्तों, वो सवाल होंगे इस क्लास में जो आपके सीधे परीक्षा में आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम जितने भी सवाल कराएंगे आपके प्रीवियस ईयर और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वही सवाल होने वाला है जो आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा में आ चुका है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप मत मिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल सकता है 14 नवंबर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम सवाल कराने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हमारा प्रश्न पहला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था। दोस्तों, निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था। तो दोस्तों, कौन था? बाबर था। तो कौन था दोस्तों? बाबर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों, इम्फाल है। तो याद रखिए, इम्फाल होता है मणिपुर की राजधानी। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है। दोस्तों, यह है भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है थी। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। तो दोस्तों, ये थी रावी नदी पे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। तो दोस्तों, यहाँ पे माउंट आबू में है। तो माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो दोस्तों, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो दोस्तों, विंध्य में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो दोस्तों, दिनार कहाँ की मुद्रा है। इराक की है, नाम से पता चल जा रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है। तो दोस्तों, सरसों है। याद रखिए, ऑप्शन में सरसों, ऑप्शन से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन देखते हैं। मधुमेह तो है, टीबी नहीं है, चेचक है हैजा। तो मधुमेह निम्नलिखित में संक्रामक रोग नहीं है। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। तो दोस्तों, ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है, आपको बताना है। सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो दोस्तों, कठोर धातु टंगस्टन होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, टंगस्टन। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो दोस्तों, बांसुरी नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बांसुरी लकड़ी का होता है। तो प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है। आपको बताना है इसमें से हार्मोन एक कौन सा है। तो दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ईश्वर का अपना देश माना जाता है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ईश्वर का अपना देश माना जाता है। तो आपका माना जाता है केरल राज्य। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 15 दिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए। तो दोस्तों, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें मराठा किसके द्वारा हार गए थे, पराजित हो गए थे। दोस्तों, अफगान शासकों द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, अफगान शासकों द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, जो कहाँ आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, वो कहाँ आयोजित किए गए थे।
तो दोस्तों आपके किए गए थे पेरिस में। कहाँ किए गए थे? पेरिस में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ग्रंथि नहीं है? तो अमाशय नहीं होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों ग्रंथि नहीं? अमाशय। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है? तो दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख है। तो दोस्तों किस में है? तो अनुच्छेद 51A सी में है। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 51A सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिया है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों डार्विन ने किया था। किसने किया था दोस्तों? डार्विन ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 20 दिया, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुडी है। कौन है दोस्तों? अनाईमुडी। ऑप्शन नहीं बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर एक भी सवाल आपको अच्छा लगे दिल्ली पुलिस पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 21 दिया, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है? तो आपका बना होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, संवेग मतलब मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या होता है? जिसे हिंदी में संवेग कहते हैं। तो दोस्तों आपका होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है दोस्तों? केजी मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमें बता सकते हैं वेलोसिटी का क्या होता है? इस सवाल का आपको चैलेंज देते हैं, देखते हैं कौन कौन सही जवाब बता सकता है। अगर आप पढ़ते हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा फोकस हैं तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर बताएंगे। देखते हैं किस पे कितना है दब। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 23 दिया है, व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों व्हाइट मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित आता है? तो ये आता है आपका टेनिस से। किससे आता है दोस्तों? टेनिस जो होता है उस खेल से व्हाइट मैन कप होता है, संबंधित है। तो ऑप्शन से बिल्कुल राइट है जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न 24 है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक होता है? तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, CFCS होता है। दोस्तों कौन होता है? CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 और आज का आखिरी सवाल होने वाला इस क्लास का, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो दोस्तों रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो रतौंधी होती है हमारी बीमारी, रतौंधी बीमारी होती है ना, उसको किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों ये आपका विटामिन ए होता है। किससे दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने वो सारे सवाल कराए जो आपके सीधे परीक्षा में दिल्ली पुलिस में पूछने वाला है। दोस्तों इस बार एक अच्छे से पढ़ के जाइएगा। काफ़ी मेहनत की है आपके लिए, आप भी मेहनत जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शाम को एक वीडियो और आने वाला है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपको, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।